अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये पोइम है हमारे पास, नेचर की पोइम है। और उसकी मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 13 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पर है जी वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वर्ड्स ऑफ द गिवन मीनिंग्स फ्रॉम द पोइम। यानी कि वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखे हैं हमने, वर्ड बताना है इसका क्या होगा। फ्रॉम द एरियाज नियर द इक्वेटर, ट्रॉपिक, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मूविंग इन अ स्मूथ अट्रैक्टिव वे, ग्रीस। People who look at the sea for a long time, sea gazers. Air pollution produced by smoke, gases and chemical smoke. Placed on a map, tightly plotted. Covered with a chromium, a white metal chromium plated, old and not in very good condition, battered, with no purpose or plan, aimlessly। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर ए इसका आ जाते हैं। व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही से दैट पीपल आर मेड ऑफ प्लेसेस। पीपल, जो पोइट ने कहा कि अपने पोइट्री के अंदर के पीपल आर मेड ऑफ प्लेसेस, उसका मतलब क्या था कहने का। The poet means that every person in this world is known by his hometown. The place in which people are born and grow up has a big impact on their personalities. पोइट का कहने का मतलब ये था कि हर इंसान ना अपने उस जगह की पहचान, उस जगह से पहचान जाता है जहाँ पे वो पैदा हुआ होता है, ठीक है, जो उसका होम टाउन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बी पार्ट पे आ जाते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब नेचर। पोएट ने नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया है। द पोएट डिस्क्राइब नेचर विद कमिंग ऑफ सीजन सच एज स्प्रिंग एंड विंटर्स व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स ग्रो। पोएट्स डिपिक्ट नेचर बाय टॉकिंग ब्लूबेरीज एंड पाइन ट्रीज। यानी कि पोइट ने स्प्रिंग और विंटर को ब्लूबेरीज का जिक्र करके और पाइन ट्रीज का जिक्र करके नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं सी पार्ट के ऊपर। द पोएट हैज कंपेयर्ड अर्बन लाइफ विद कंट्री लाइफ। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेबल इज गिवन बिलो। यानी आपने बताना है सिटी लाइफ और कंट्री लाइफ में क्या डिफरेंस है। सिटी लाइफ क्या है। द पीपल ऑफ सिटीज डू नॉट कल्टिवेट क्रॉप्स और रिलाई ऑन फार्मिंग। यानी कि जो शहर में लोग रह रहे होते हैं वो मतलब वो खेती बाड़ी तो नहीं ना करते, वो जॉब करते हैं। द सिटीज हैव फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज वेयर पीपल वर्क। वहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई होती हैं। सिटीज सफर फ्रॉम पोल्यूशन एंड पुअर सीवरेज सिस्टम। यानी सिटीज के अंदर ना ये गंदगी और पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है। जबकि कंट्री लाइफ बेसिकली हमारे पास क्या है, विलेज लाइफ है। इन विलेज पीपल आर मोस्टली फार्मर who grow their own food. Village do not have factories and offices and people live closely. Villages have clean environment free of pollution। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास ये आ जाते हैं, हमारे पास ग्रामर है, ठीक है। अब ग्रामर में हमारे पास है जी, आई थिंक आई एम मिसिंग, यस, यहाँ पे ये डी अभी आगे क्वेश्चंस हैं। डी पहले पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट का है, द पोएट टॉक अबाउट ऑल सीजन्स इन द पोएम। कैन यू आइडेंटिफाई द लाइन्स एंड रिवाइट देम अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ लाइन्स। यानी कि आपने वो कह रहे हैं कि पोएट ने ना किसको डिस्क्राइब किया है, उसने सीजन्स को बताया है। तो आप क्या बता सकते हैं लाइन्स वो कौन सी थी। लाइन स्प्रिंग एंड विंटर आर द माइंड्स शेफ सीजन, आइस एंड द ब्रेकिंग ऑफ आइस। यानी कि स्प्रिंग जिसमें वो जो विंटर के अंदर आइस पड़ी होती है, ठीक है, ये बर्फबारी का होना, खत्म होना, ठीक है, ये क्या है, ये माइंड ब्लोइंग सीजन है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ई पार्ट। एनालाइज द पोएम, द स्टार्टर विल हेल्प यू इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम। द पोएट इंट्रोड्यूस द सेकंड वर्स डिस्क्राइब द। यानी वो पहले उन्होंने हिंट दिए कि आप लोगों ने किस तरह से पोएम को बताना है। अब आप लोगों ने पोएम को बताना है, पोएम क्या थी। इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट इंट्रोड्यूस द पीपल ऑफ एंड द प्लेसेस लाइक जंगल्स एंड द माउंटेन। आफ्टर दैट she compared the city life with urban life with different aspects. Furthermore, she expresses the different things of life like trees, houses, farmhouses, seasons, and requirement of life. पहले 3 लाइन्स के अंदर ना उसने जंगल्स को, जो माउंटेन को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने बीच में आकर उसने अर्बन लाइफ और यानी शहरी और देहाती जिंदगी को बताना शुरू कर दिया। और इन द लास्ट शी एक्सप्लेन सम लाइक ट्रीज, हाउसेज, उसने घरों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसने
फार्म हाउसेस को, सीजन्स को, इंसानी जिंदगी की बुनियादी, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफ पार्ट के ऊपर, राइट ह्यूग पोएम ऑन नेचर एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। आपने बताना है कि आपने एक पोएम लिखनी है, हॉक की पोएम कोई सी लिखनी है। ग्रीन ड्रॉप्स एंड विंड ब्लोज द सॉफ्ट लीव्स पिप एंड स्टेयर हेड सी ड्रेंच्ड बर्ड्स अराउंड, ठीक है, ये एक पोइम है। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि इसके अंदर अब ग्रामर है। तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रामर का बेसिक बता देती हूँ क्या है और किस किस तरह से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमिली। सिमिली एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एज का वर्ड यूज हो रहा हो या लाइक का वर्ड यूज हो रहा हो। शी इज एज ब्रेव एज अ लायन, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा कि वो इतनी ही बहादुर है जैसे कि लाइन। किसी चीज को, किसी चीज से आप किसी चीज को तशबीह दे रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप तशबीह देना शुरू कर दें, उसको किसी और चीज से कंपेयर करना शुरू कर दें और उसके अंदर एज लाइक का वर्ड यूज हो, तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास सिमिली है। जिनसे दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, लाइक आ गया इस्तेमाल, ठीक है। वो इस तरह से हैं जिस तरह से दो पीस, दो मटर के दाने एक पॉड के अंदर हों। स्लीपिंग लाइक अ लॉग, ठीक है, लाइक आ गया। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जिंदगी एक चॉकलेट की बॉक्सेस की तरह है, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या, जिंदगी को चॉकलेट से तशबीह दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग मेटाफर के ऊपर। मेटाफर में क्या होता है कि हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर किए बगैर, दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होंगे लेकिन उसके अंदर एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। माँ ने कहा मेरा बेटा चांद की तरह है। मॉम सेज माई सन, मतलब उसने ऐसा कहा कि जिसके अंदर एज और लाइक का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। जैसे शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर दिल है, ठीक है, पत्थर दिल है, दिल का पत्थर दिल कह दिया, उसको पत्थर के साथ तशबीह दे दी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा लग रहा है जैसे कैट्स और डॉग की बारिश हो रही हो, ठीक है। अब कैट और डॉग की बारिश तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसको तशबीह दे दी कैट्स और डॉग को। प्रिसॉनिफिकेशन, अब प्रिसॉनिफिकेशन क्या है? गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन क्वालिटीज के अंदर दे दिया, यानी कि इंसानी एक बेजान चीज को हम इंसानी खसूसियत दे दें। मैं कह दूं कि जो फूल है वो इतना रोशन है जिस तरह से एक रोशन लड़की, ठीक है। तो एक या फूल इस तरह से, फूल की खूबसूरती इस तरह से है कि वो हंस रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक नॉन लिविंग, मतलब हंसते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि फूल तो नहीं हंस सकता, लेकिन मैंने उसको एग्जांपल दी, ठीक है। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, ठीक है, सूरज हमें देख के मुस्कुरा रहा है। सूरज मुस्कुरा तो नहीं सकता सूरज, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं क्वालिटीज दे रही हूँ। अब आगे नीचे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देख लीजिए, लाइक द स्मेल ऑफ स्मोक, स्मिली है। स्मेल ऑफ वर्क, प्रिसॉनिफिकेशन है। स्मेल ऑफ सबवेज, प्रिसॉनिफिकेशन। क्लैपिंग लीव्स, प्रिसॉनिफिकेशन। क्लैपिंग लीव्स किस तरह से प्रिसॉनिफिकेशन हुआ? पता है, क्लैप तो नहीं कर सकते। द कूल आइज ऑफ द सी ग्रीज, प्रिसॉनिफिकेशन, ठीक है। फिर यह देख लीजिए, सन स्माइल एज मॉम, सिमिली। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, मेटाफर। एज डर्टी एज थ्रैश, एज आगे इस्तेमाल, सिमिली। एज प्रिटी एज रोज, सिमिली। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ये राइटिंग। आपने राइट लिखना, एक पैराग्राफ लिखना था, तो ये देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है। फॉरेस्ट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट क्रिएचर्स लिव्स, क्रिएचर यानी तो मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, एवरी क्रिएचर हैज़ इट्स ओन वॉइस। When visitor visit, he or she listen different sound of species which has a positive or negative impact on the visitor. Birds are chirping, lion roaring at the beauty to the forest. Even the sound of the air blowing like the leaves are clapping and the trees are singing. All these things are the beauty of forest, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।